नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 चैनल में। मैं विकास कुमार शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारा सीरीज़ देख रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट बिहार का। और इसी सिलसिले में अभी हम लोग ट्रिप पे हैं, हैदराबाद टू बिहार, और अभी हम लोग निकलेंगे भागलपुर के लिए। दोस्तों, अभी हम लोग हैं मिर्ज़ापुर पे, मिर्ज़ापुर के पास यूपी उत्तर प्रदेश। और यहाँ का डेवलपमेंट आप रोड देख सकते हैं। बिहार को एक्चुअली में जो डेवलपमेंट चाहिए, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसी से बात करेंगे। अभी आदित्य जी हैं साथ में, शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन और भारत 2.0 की टीम। तो आज हम लोग जिस रोड पे चल रहे हैं वो बेसिकली रेवा मिर्ज़ापुर होते हुए आपको मुगल सराय निकालती है, और फिर हम जो डिस्कस कर रहे थे कि हम फिर बिहार एंटर करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि बिहार के जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कैमूर हो गया, उसके अलावा आप उसके बगल में रोहतास हो गया, ऊपर बक्सर हो गया, बक्सर है, फिर उसके बाद आपका भोजपुर हो गया, भोजपुर जो जहाँ आ रहा है। तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग क्रॉस करेंगे, और उस प्रोसेस में मैं आपके दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इन डिस्ट्रिक्ट्स की अपनी एक स्ट्रेंथ है। जैसा भी आप देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका कैमूर और मिर्ज़ापुर, सो बेसिकली ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। मिर्ज़ापुर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे जो आपको ये चीज़ें, विंध्याचल की रेंजेस आपको जो दिख रही है ना, ऐसा ही आपको आगे चलते हुए आपको कैमूर और रोहतास में भी दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे डोलोमाइट और लाइमस्टोन बेसिकली दो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रोहतास और कैमूर, वहाँ पे होते हैं। तो हम उन डिस्ट्रिक्ट्स में हम प्लान कर सकते हैं उनसे स्पेसिफिक प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। अब जैसा कि आप इधर आ जाइए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि करेंटली इंडिया के मैप पे हम यहाँ पे हैं कहीं पे। आप अगर ये देखिएगा तो ये रहा मेरा वाराणसी, वाराणसी के नीचे मिर्ज़ापुर। तो अभी हम मिर्ज़ापुर में हैं, और मिर्ज़ापुर से थोड़ा सा आगे निकलिएगा तो ये भभुआ जो है, इसे ही हम कैमूर कहते हैं, ठीक है। तो यही कैमूर रीजन आता है, और भभुआ के बाद आपको ये औरंगाबाद मिलता है, और इन दोनों के बीच में आपको रोहतास मिलता है, राइट। तो रोहतास जो है, अब हम बिहार के मैप पे आ जाते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे दिखा आपको ये मुगल सराय। जैसा कि मैं बोल रहा था कि हम लोग मुगल सराय टच करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा चंदौली, और फिर आपको ये मोहनिया मिलेगा, राइट। तो ये जो है ना, ये जीटी रोड है, राइट। ये है हमारा जीटी रोड। तो बेसिकली जो हमारी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन हब, मैन्युफैक्चरिंग हब, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स की जो प्लांट्स हैं, वो बेसिकली इसके इर्द गिर्द आप रख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास औरंगाबाद में नबीनगर एनटीपीसी है, राइट। एनटीपीसी है ना, और ये बेसिकली हमारा सोन रिवर रहा। तो सोन रिवर के किनारे किनारे आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक प्लांट्स लगा सकते हैं, और एनटीपीसी के इर्द गिर्द आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, बिल्कुल। और हमारा जो ये कैमूर और रोहतास का रीजन है, यहाँ पे आप डिफरेंट फैक्ट्रीज लगा सकते हो फॉर लाइमस्टोन डोलोमाइट माइनिंग, या फिर उनसे रिलेटेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। उसके अलावा ये जो रीजन है ना, ये बेसिकली टूरिज्म के पर्पजेस से भी हमें डेवलप किया जा सकता है, कैमूर और रोहतास, राइट। तो हम ये इंश्योर करें कि बेसिकली जब हम इस जीटी रोड को लेते हैं ना, तो जीटी रोड की स्ट्रेंथ को हम टैप करें, क्योंकि बिहार में जीटी रोड प्रेजेंट है। और ये बेसिकली आप अगर सीधा चले जाइएगा ना, तो ये कलकत्ता तक चला जाता है। ये आप अगर ये शेर घाटी होते हुए आप देख सकते हैं, धोबी, चौपारण, और ये सो ऑन करके ये देवघर के नीचे नीचे झारखंड एंटर करते हुए ये वेस्ट बंगाल एंटर कर जाता है। तो ये जो रोड है, या तो हम इसको और चौड़ा कर सकते हैं, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन बना दीजिए आप, और इसकी पोटेंशियल को आप टैप कीजिए। आप दिल्ली से सीधा आप कोलकाता कनेक्ट कर सकते हो, और बीच बीच में लॉजिस्टिक। और ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है यूपी में, जो बना है 3 से 4 जो एक्सप्रेसवे बना है, तो इसको भी कैपिटल टू कैपिटल इस तरह का एक्सप्रेसवे हम लोग बना सकते हैं। हाँ, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लखनऊ से, जैसे यहाँ पे आप अगर यूपी का ये मैप देखिएगा ना, तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे बना के रखी हुई है, जो कि प्रयागराज, वाराणसी के ऊपर ये जो जौनपुर देख रहे हैं ना, आजमगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो गाजीपुर तक आती है, गाजीपुर तक। तो गाजीपुर बक्सर, तो ये गाजीपुर बक्सर वाला भी जो रास्ता है ना, वो अच्छा हो गया है अब।
तो बेसिकली इससे ही हम पटना के पटना की जो स्टेट कैपिटल है ना, पटना जो बेसिकली स्टेट कैपिटल है, उसके चारों साइड जो हम एक्सप्रेसवे प्लान कर रहे हैं उससे आप कनेक्ट कर दो। तो लखनऊ पटना आपका कंप्लीटली एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड जो रिंग रोड का प्लानिंग है। हाँ, आप सिर्फ यहीं तक क्यों रुक गए आप भाई, मतलब गाजीपुर तक क्यों रुक गए आप? गाजीपुर से आप पटना तक स्ट्रेच करो। हाँ, लैंड एक्विजिशन और वो सब चैलेंजेस हैं, बट अगर आप जब तक उन चैलेंजेस को आप पास नहीं करोगे, बाईपास नहीं करोगे, तो फिर ओवरकम नहीं करोगे, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? फिर इधर रोहतास में भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं टूरिज्म के लिए। बिल्कुल। रोहतास अभी रोहतास में शायद वाटरफॉल भी है, उसके अलावा आप अगर ये देखिएगा तो सोन भी नदी है, फोर्ट भी है। तो सासाराम एक पुराना इलाका है, तो ये जो डेहरी ऑनसोन का इलाका है ना, इसके इर्द गिर्द सैंड माइनिंग होती है, राइट? तो हम प्लान कर सकते हैं, देखिए हमारे पास हिल्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, तो हम इनकी पोटेंशियल टैप करके यहाँ पे हम कुछ टूरिज्म स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और गया को भी डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पे आपका बगल में राजगीर भी है। हाँ, तो जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि इधर आ जाइए कैमरामैन। तो अभी फिलहाल हम लोग जो हैं वो बेसिकली मुगल सराय से थोड़ा पहले हैं, बट पॉइंट ये है कि हम धीरे धीरे करके हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं औरंगाबाद, ठीक है? और औरंगाबाद से थोड़ा और आगे आप जाइएगा तो आपको ये डोभी मिलेगा, और डोभी से आप गया निकल सकते हो। तो बेसिकली मैं पहले भी यही बोल रहा था कि ये बेल्ट अगर आप जो जीटी रोड वाली जो बेल्ट है ना, इसको आप अगर स्ट्रेंथन कर लोगे ना, तो गया की कनेक्टिविटी भी ईजी हो जाएगी यहाँ से। अब बाई प्लेन अगर कोई आना चाहता है तो वो पटना एयरपोर्ट उतरे, या फिर गया में भी शायद एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ उतरे। या फिर अगर वो बाई रोड आना चाहता है तो वाराणसी से आप एक काम कर सकते हो कि जिसे हम कनेक्टेड टूरिज्म का नाम देते हैं ना, कि भाई आप डिफरेंट प्लेसेस आप कनेक्ट करके रखे हुए हो और उनको अपने जो टूरिस्ट हैं उनको आप एक सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हो। तो कोई बनारस आ रहा है तो उसको गया का भी ट्रिप अलाउ करो। हाँ, गया का, रोहतास का, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी इंडिया का पार्ट है, बिहार भी इंडिया का पार्ट है। कैमूर का भी, कैमूर में बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हाँ। और बहुत अच्छा वहाँ पे प्लेसेस है घूमने तो के लिए। आपको ये एक पैकेज प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टमर्स को, और जनरली कस्टमर प्रीफर पैकेज डील, कि अगर आप एक जगह घूमते हो तो 10,000 मिलता है, 10,000 आपको स्पेंड करना पड़ता है। 5 जगह अगर अलग अलग घूमोगे तो 50,000 खर्च करना पड़ेगा, और वहाँ पे लेकिन एक साथ आप 30,000 खर्च करके आप 5 जगह घूम सकते हो। और रोजगार के लिए वहाँ पे रेस्टोरेंट और होटल्स ये सब भी हो सकता है। वो तभी बनेगा ना जब आप उस प्लेस को आप प्रमोट करोगे। प्रमोट करेंगे, yes। अगर प्रमोट ही नहीं करोगे तो भाई रेस्टोरेंट, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या फिर जो भी फूड एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो तो कभी डेवलप ही नहीं करेगा। अगर एक बार टूरिज्म वहाँ पे डेवलप हो गया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स डेवलप हो गए, बाकी चीज़ें अपने आप ही कनेक्ट हो जाती हैं। था हम लोग का एक छोटा सा कन्वर्सेशन, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर